Hello, guys. Welcome to my competition update channel. And today my topic is uh, protein. Okay, let's start. Firstly, we'll take the protein. प्रोटीन का जो नाम जो है कल हमने बायो का किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अब आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सबसे पहले किसने दिया था? बेर्जलिस ने दिया था। किसने दिया था? बेर्जलिस ने दिया था। 15 से 25% एनर्जी जो है हमें बॉडी में चाहिए होती है प्रोटीन के द्वारा। जो है हमें बॉडी में जो प्रोटीन के द्वारा जो हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है वो 15 to 25% एनर्जी मिलती है। और इसको प्रोटीन को डिस्कवर्ड किसने किया था? मुल्लर ने किया था। ठीक है। और स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कवर्ड बाय पोलिंग ने। स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो डिस्कवर किया था किसने दिया था? पोलिंग ने किया था। 1 ग्राम में प्रोटीन कितनी होती है? 4.1। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे 20 इम्यूनो एसिड हो गया, 20 इम्यूनो एसिड को हम मैजिक्स 20 भी कहते हैं। वो 20 इम्यूनो एसिड क्या बनाता है? पेप्टोन। पेप्टोन से क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है? 20 इम्यूनो एसिड से। तो उसको मैजिक्स 20 भी कहते हैं, जो कि अमीनो एसिड से बनता है पेप्टोन। पेप्टोन से बनती है प्रोटीन। ठीक है। और प्रोटीन जब वापस इसके रिवर्स देखो, प्रोटीन से पेप्टोन में आना हो तो वो किसको ब्रेक करती है? पेप्सिन को। पेप्सिन क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक यूज को। दोबारा सुनिए, प्रोटीन से जब पेप्टोन में आना हो तो ब्रेक डाउन करता है किसको? पेप्सिन को। पेप्सिन क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस को। उसके बाद पेप्टोन से अमीनो एसिड में जाना है। पेप्टोन से अमीनो एसिड में जाना है तो क्या रिलीज करता है? ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन क्या रिलीज करती है? पैनक्रियाटिक यूज को। ठीक है। हमें हमारे जो नेशनल लेवल में जो इंडिया की जो रिपोर्ट है उसने जो बोला है कि हमें पर डे जो है ना प्रोटीन की जो कितनी ज़रूरत होनी चाहिए? 60 ग्राम जो है ना पर डे होनी चाहिए। और हमारे लोगों को जो है ना प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है। वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मतलब कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बोला है कि जो पर डे जो है प्रोटीन चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है? 100 ग्राम। लेकिन इंडिया में बोला गया है कि 60 ग्राम पर डे जो है प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है ना कभी भी डाइजेस्ट नहीं करती है प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है। हाई सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन में। हाईएस्ट प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन। प्रोटीन का काम क्या होता है? वर्क का प्रोटीन क्या होता है? टू मेंटेन बॉडी ऑफ डेवलपमेंट। मेंटेन करती है डेवलपमेंट, ऑलवेज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। वर्क का प्रोटीन टू मेंटेन बॉडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। इस नॉन एज ए प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? टू मेंटेन बॉडी टू मेंटेन बॉडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन एक और दो नाम से जानी जाती है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। प्रोटीन इज आल्सो नोन एज ए बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। जो 14 से 15 साल के में 14 और 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत होती है। अब दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क इन प्रोटीन कैशियन प्रोटीन होती है। बोन्स में कौन सी होती है? ओशियन प्रोटीन होती है। प्लेटलेट्स इन प्रोटीन किस में? थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है। जो दालों में पल्सिस इन प्रोटीन में, पल्सिस में कौन सी प्रोटीन है? प्रोलोमिनिन्स होती है। वीट में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटिन प्रोटीन होती है। ब्लड में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है। अंडे में कौन सी प्रोटीन है? एग इन प्रोटीन अल्बुर्नी प्रोटीन होती है। तो हमारी जो हड्डियों में जो कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? जो कैल्शियम होता है, सॉरी, हमारी बोन्स में 62% कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है और 38% प्रोटीन होती है। हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें 62% कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है और 38% प्रोटीन की होती है। ठीक है। अब क्रिटेन ने दी थी अल्फ़ा प्रोटीन। अल्फ़ा प्रोटीन किस किस में होती है? जब हमारी नेल्स में जो है अल्फ़ा प्रोटीन होती है। क्रिटेन ने दी थी अल्फ़ा क्रिटेन ने दी थी अल्फ़ा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन। और अल्फ़ा प्रोटीन में क्या है? अल्फ़ा प्रोटीन की कौन सी एग्जांपल है? क्रिटेन के थ्रू नेल्स में अल्फ़ा प्रोटीन होती है। हेयर में, हॉर्न में, विंग में जो है ये जो है अल्फ़ा प्रोटीन होती है, क्रिटेन ने बताया था। और बीटा प्रोटीन किस में होती है? कबवेल, जिसको मकड़ी का जाल बोलते हैं ना उसको। उस प्रोटीन का क्या सोर्स है? सबसे ज़्यादा यस प्रोटीन होती है सोयाबीन। और मशरूम में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। फिर पल्सिस में होती है, मिल्क में।
मिल्क में हर प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, मिल्क में हर प्रकार की प्रोटीन जो है मिलती है। बस उसमें एक कौन सी मिल्क में सब हर प्रकार की प्रोटीन जो है हमें प्रोवाइड मिल जाती है। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, डेफिशिएंसी या प्रोटीन को जो है ना इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर अगर बंदा अडल्ट में है, अगर मतलब 1.5 साल से जो ऊपर ऊपर बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, मतलब कि जो जो ह्यूमन बींग्स जो कि अडल्ट एज में होते हैं, जो अडल्ट वो एज में होते हैं, तो उनमें जो है ना उसमें जो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है तो उसको क्वाशकर कहते हैं। उसके सिम्टम क्या होते हैं, बिटिंग एडमा, शरीर को पुश करने से आपका शरीर लाल हो रहा है, दबाने से जैसे होता नहीं है कि आप पुश करते हो शरीर को तो ऐसे क्या बीच में निशान सा पड़ जाता है इधर उधर, ठीक है, क्वाशकर। तो फिर उसके बाद अबंडेंट डिसऑर्डर, पेट बाहर निकल आना, बाल गिर जाना, भूख लगना कम हो जाना। तो ये भूख लगना कम हो जाना इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। तो ये जो है ना जिसको 1.5 साल से ऊपर ऊपर के जितने भी एज ग्रुप हैं उनमें जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं क्वाशकर्स। बीटिंग एडमा उसका सिम्टम है। फिर उस मतलब बीटिंग एडमा में आप शरीर को दबाने से आपका शरीर जो है मतलब कि जैसे अपने शरीर को अपने को पुश करते हो ऐसे पुल करते ही हो आप, पुल करने से जो आपका शरीर जो है इधर उधर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अबेंडेंट डिसऑर्डर मतलब कि पेट बाहर आ जाना, हेयर रिमूवल, फॉल, वो भूख लगना कम लगना, एनोरेक्सिया वगैरह। अब जो 1.5 साल से कम बच्चे होते हैं उनको अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं मरैम, क्या बोलते हैं, मरैमकस। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुई तो सॉरी उसके लिए। मैर मैर मकस उसको बोलते हैं, मैर मैकस, क्या बोलते हैं उसको, मैर मैकस, ठीक है। तो अच्छा उसमें क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, बच्चों को ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, फिजिकली और मेंटली उनकी अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती है, बॉडी में जो है रिंकल्ड बढ़ जाते हैं, ठीक है, और ठीक है नहीं तो वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए जो है हमारे इंडिया में 60 ग्राम जो है प्रोटीन जो है पर डे चाहिए होती है। और हम कौन सी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड कोंगुलेट्स में मदद करती है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोंगुलेट, विटामिन के। अगर डेफिशिएंसी हो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी होती हैं, क्वाशकर और मरैकस होती हैं। उसके बाद हम करेंगे लिप्ट्स। लिप्ट क्या होते हैं, एक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये भी इसी के साथ है। लिप्ट जो है बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है लिप्ट्स की वो फैट है, फैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिप्ट्स। और फैट बनता कैसे है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को दोनों को मिला के बनता है फैट्स। फैट्स का एक और दूसरा नाम है, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, फैट्स और ट्राइग्लिसराइड। इसका काम क्या है, लिप एनर्जी प्रोवाइड करता है, लिप्स, और वाटर प्रूफिंग बॉडी है। 1 ग्राम में कितना फैट्स होते हैं, 9.2 कैलोरी होते हैं फैट्स, ठीक है। हाईएस्ट लेवल में जो एनर्जी प्रोवाइड हमारी बॉडी में करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट, और पर यूनिट बेस पे जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो फैट्स होता है, ठीक है। फैट्स जो है हमारी बॉडी के लिए ठीक भी है, ठीक है। और किडनी, हार्ट और लंग्स को जो नमी प्रोवाइड करता है वो भी फैट्स ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। मॉइस्ट करना मतलब किडनी, हार्ट एंड लंग्स मोइस्ट मेड बाय फैट्स, ओके। और कितने प्रकार का फैट्स होता है, जो है सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो आसानी से ऑक्सीडेशन नॉट इजी, सैचुरेशन फैट्स ऑक्सीडेशन नॉट इजी, ये एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है। जैसे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड बन जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये सॉलिड बन जाएंगे। जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, चिकन हो गया, चीज़ हो गया, कोकोनट ऑयल, दे ऑल आर ये क्या है, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड हो जाएंगे, जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिड हो जाएंगे ये, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आसानी से ईजिली एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट। टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो तब भी ये लिक्विड रहते हैं। जैसे इसमें पैलम ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। और सबसे बेस्ट जो ऑयल होता है ना वो कोल्ड लीवर ऑयल होता है। कौन सा होता है, कोल्ड कोल्ड लीवर ऑयल। और मैक्सिमम जो भी जिनको भी हार्ट के पेशेंट जो भी होते हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट ऑयल जो होता है ना वो ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल होता है स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट। फैट्स जो हैं कहाँ पे स्टोर होते हैं, अडोप्सिस टिश्यू में, फैट स्टोर इन अडोप्सिस टिश्यू। फैट्स कैसे बढ़ते हैं, आपका जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने शुरू हो जाता है,
तो आपकी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है। आर्टरी जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है, उससे आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो मोटापापन होने से भी हो जाता है। अपनी एज से ज़्यादा अगर वेट हो तो उसके कारण भी जो है हमें क्या कहते हैं ऑब्स्टीनेट मोटापापन आ जाता है। मतलब उतना मोटापापन इसमें एक फार्मूला बताया हुआ है ऑब्स्टीनिटी। इसमें वो कहते हैं कि बॉडी जो इसका जो हम वेट मेजर करते हैं वेट अपॉन हाइट से, BMI अपॉन वेट, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स है ये। बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स किसके इक्वल होता है? वेट अपॉन हाइट। वेट अपॉन हाइट मतलब कि आपका जितना वेट है और जितनी आपका हाइट है उसको स्क्वायर करके उससे डिवाइड कर दोगे ना, तो आपकी जो है निकल आएगा कि आप ऑब्स्टिनिटी के मोटापा के शिकार हो या नहीं हो, ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। एक फार्मूला है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।